पूरे घर में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। सुई भी गिरे तो आवाज़ आ जाए। सब एक दूसरे से नाराज़ होकर अपने अपने कमरे में पड़े हुए थे। कोई एक दूसरे से बात करने के लिए पहल ही नहीं करना चाह रहा था। सब एक दूसरे से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो पहले आए तो वो पहले आए। पहले आप के चक्कर में सुबह से शाम हो गई और घर की चुप्पी भंग नहीं हुई। तभी घर के मुखिया शशिकांत जी उठे और किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई और सबको आवाज़ दी। सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी जया जी को आवाज़ लगाई, श्रीमती जी आइए, गर्मा गर्म मसालेदार चाय तैयार है आपके लिए। दूसरी आवाज़ अपनी बहू रागनी को लगाई, रागनी बेटा बाहर आओ, आज तुम्हारा काम तुम्हारे बाबूजी ने कर दिया है, जल्दी से आओ वरना चाय ठंडी हो जाएगी। और तीसरी आवाज़ अपनी बेटी दिया को लगाई। शशिकांत जी अपनी बेटी दिया को प्यार से दी बुलाते थे, जल्दी से बाहर आ जाओ दिया, आज तुम लोगों के झगड़े ने मुझसे घर का काम ही करवा दिया। हंसते हुए बोले शशिकांत बाबू। सबसे पहले बहू रागनी बाहर आई और बोली, बाबूजी आपने चाय क्यों बनाई, मुझे आवाज़ दे देते, मैं बना देती। तभी देखा उनकी अर्धांगिनी जया जी और बेटी दिया भी बाहर आ गई। शशिकांत बाबू ने अपनी बहू रागनी का जवाब देते हुए कंखियों से अपनी पत्नी और बेटी दिया की तरफ देखते हुए बोले, तुम तो हमेशा ही बनाती हो बहू, कभी कभी तो घर की बहू का भी हक बनता है कि कोई उसे भी चाय बनाकर पिलाए। लोग बहू को सिर्फ काम करने वाली मशीन या नौकरानी समझते हैं, वहीं बेटी को राजरानी बनाकर रखते हैं और ये भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी है और एक दिन बेटी को भी ब्याहकर ससुराल जाना है। जया जी ने कहा, हाँ हाँ, आपको तो हमेशा अपनी पत्नी और बेटी में ही खोट नजर आता है, पराए घर से आई बहू में गुण ही गुण नजर आते हैं। शशिकांत जी बाबू बोले, यही श्रीमती जी, यही सोच गलत है आपकी, बेटी अपनी और बहू पराई, बहू को भी अपना मानिए। आप भूल गई कि एक दिन आप भी पराए घर से आई थीं और एक दिन आपकी बेटी को भी पराए घर जाना है, उसके बावजूद बहू के साथ गलत व्यवहार करती हैं आप। जया जी ने कहा, किसने कहा आपसे कि बहू के साथ गलत व्यवहार होता है? कहेगा कौन, खुद अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है कि आप दोनों माँ बेटी मिलकर किस तरह बहू का जीना हराम किए रहती हैं। वो तो शुक्र मनाइए बहू कभी पलटकर जवाब नहीं देती और बेटे से नहीं लगाती, वरना वो कब का अलग रहने चला गया होता। शशिकांत बाबूजी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, रिटायर हो चुके हैं। घर में पत्नी जया जी, एक बेटा राघव जिसकी शादी रागनी से हो चुकी है। राघव भी अपना कोचिंग सेंटर चलाता है। बेटी दिया जो अभी पढ़ रही है। अच्छा खाता पीता परिवार है। रागनी भी पढ़ी लिखी और कामकाज में होशियार है, लेकिन माँ बेटी मिलकर उसका जीना मुहाल किए रहती हैं। हर वक्त उसकी हर बात में रोक टोक, उसका हर सामान उससे बिना पूछे ही निकाल कर इस्तेमाल करती हैं और अपने हर सामान में ताला लगा कर रखती हैं। यहाँ तक कि दिया हर समय यह भी देखती रहती कि कब भैया भाभी से हंसकर बात कर रहे हैं या फिर पति पत्नी साथ में थोड़ा सा भी समय बिता लें तो तुरंत माँ से बोल देती। और माँ बेटे के सामने तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बेटे के निकलते ही पूरे घर में तूफान खड़ा कर देती है कि घर में जवान बहन है लेकिन दोनों को कोई श्रम लिहाज नहीं रह गया है। रागनी कहती भी, माँ हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम लोग भी समझते हैं आपस में हंस बोल लेने से कौन सा अनर्थ या पाप हो गया। आपको दिया को समझना चाहिए कि हर समय भाई भाभी की नज़रबंदी करना और चुगली करना खराब आदत है। कल को जहाँ जाएगी उसकी यही आदत दो चूल्हे करवा देगी। शशिकांत बाबू जब ड्यूटी पर जाते थे तो घर के मामलों में इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब से रिटायर हुए हैं तो ज़्यादातर घर में ही रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं। उन्हें ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि उनकी पत्नी और बेटी बहू के साथ गलत कर रही हैं और वो बस मौके की तलाश में हैं कि उन दोनों को सबक सिखाए। राघव को रागनी ही घर के पचड़ों में नहीं पड़ने देती, तो जितना हो सकता था दोनों की बातें नज़रअंदाज कर देती, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो सासू माँ को तो नहीं लेकिन दिया को जवाब दे देती, जिसे सासू माँ भड़क कर बहू पर ही आरोप लगाने लगती। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। रागनी ने अपने पति राघव से किसी काम के लिए रुपये मांगे और दिया ने राघव को रागनी को रुपये देते हुए देख लिया। तुरंत जाकर अपनी माँ से लगा दिया, माँ भाभी भैया से रुपये मांग रही थी और भैया ने भी रुपये दे दिए, मुझे तो कभी नहीं देते। और माँ ने भी बेटी की बातें सुनकर बात का बतंगर बना दिया। बहू तुम्हें घर में रहकर रुपये पैसे की क्या ज़रूरत है, जो मेरे बेटे से अकेले में मांग रही थी, मायके वालों को भेजने होंगे ज़रूर। बहू ने बताया, माँ जी
वो आपके बेटे और दिया तुम्हारे भाई होने के साथ ही साथ मेरे पति भी हैं। अगर मैंने उनसे अपनी ज़रूरत के लिए रुपये मांगे तो ये मेरा हक है। आपको और दिया को ज़रूरत होती है तो आप लोग भी तो लेती हैं, तब तो मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करती। दिया, तुम्हारे भैया तुम्हें हर मौके पर गिफ्ट और रुपये देते हैं और माँ जी आपका बेटा अपनी हर महीने की पूरी सैलरी आपके हाथ में रख देता है, तब तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। चाहूँ तो मैं भी उन्हें रोक सकती हूँ, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं करती। लेकिन अगर आप लोग इसी तरह से मेरी हर बात में हस्तक्षेप करते रहें तो मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तभी जया जी ने कहा, बहू तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम माँ बेटी को इस तरह सुनाओगी? मेरा बेटा है इसलिए हमारा तो पूरा हक है, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं है। रागनी, आपके कहने से कोई हक नहीं है मेरा? शादी करके आई हूँ इस घर में। इसी तरह से बहसबाजी से बात बढ़ती चली गई और जया जी और दिया दोनों ने गलती रागनी को ही दी। जया जी गलत होते हुए भी रागनी से उम्मीद कर रही थी कि वो आकर दोनों माँ बेटी से माफ़ी मांगे, लेकिन आज रागनी भी अड़ गई थी। जब गलती उसकी नहीं है तो माफ़ी क्यों मांगे? रागनी अपने कमरे में चली गई और जया जी दिया अपने कमरे में चली गईं। पूरे घर में बिल्कुल सन्नाटा फैल गया। शशिकांत जी उसी समय बाजार गए हुए थे और घर में घुसते ही समझ गए कि आज घर में ज़रूर कुछ हुआ है, तभी इतनी ज़्यादा चुप्पी है और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने सबसे पहले चाय बनाई और सबको आवाज़ लगाई। उन्हें अच्छे से पता था कि क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछना उचित समझा। जया और दिया ने पूरी गलती रागनी को ही दी, लेकिन वो जानते थे कि क्या हुआ होगा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटी को ही समझाया। श्रीमती जी, कैसी अनपढ़ वाली बातों कर रही हैं आप? पति की कमाई पर पत्नी का कोई हक नहीं है? आपका मेरी कमाई पर कोई हक नहीं है क्या? फिर बहू का क्यों नहीं है? उसने अगर अपनी ज़रूरत के लिए कुछ रुपये मांग लिए तो कौन सी आफत टूट पड़ी? बेटा हर महीने पूरी तनख्वाह लाकर आपके हाथ पर रखता है, बहू चाहे तो वो अपने हाथ में रखे, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ। मैं अपनी तनख्वाह में से हर महीने अपने माँ बाबूजी को 1000 रुपये भेजता था, लेकिन आपको वो भी पसंद नहीं आता था। एक गलती उस समय आपने की थी, एक बेटे को अपने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाने देने से, और दूसरी गलती आज कर रही हैं, बहू से यह कहकर कि उसका अपने पति की कमाई पर कोई हक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कल जो आपने किया वही आपके साथ हो। उस समय आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया। आज बहू आपको अपने बेटे से दूर कर दे, क्योंकि जो आप दोनों उसके साथ कर रही हैं वो सरासर गलत है। दिया, तुम दोनों गलत हरकतों में एक दूसरे का साथ देती हो। तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब ससुराल जाओगी तब समझ में आएगी। कल को जब माता पिता नहीं रहेंगे तो मायके आने को तरस जाओगी, क्योंकि अपनी हरकतों से भाई भाभी के दिलों में तो जगह बना नहीं पाओगी। गलती तुम दोनों की है, रागनी की नहीं, इसलिए समय रहते सुधर जाओ। शशिकांत जी की बातें सुनकर जया जी और दिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। आगे से कभी इस तरह की हरकत ना करने का वादा किया। दिया ने भी अपनी भाभी रागनी से माफ़ी मांगी। रागनी ने भी बिना किसी गिले शिकवे के अपनी सासू माँ और ननद को दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि वो अपने घर को जोड़कर रखना जानती थी। वो तो बात अपने अधिकारों की थी तो उसे बोलना जरूरी समझा, वरना कोई कभी नहीं समझता। शशिकांत जी भी अपनी बातों का सही असर होते देख खुश और संतुष्ट हुए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।